नई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। सुनने में आया है कि बीते 18 मार्च 2022 की पूरी रात सियोमी जिले के मेचुका पुलिस स्टेशन के अंदर से एक शख्स की दर्द भरी चीख से सारा मेचुका गूंजता रहा, क्योंकि उस शख्स पर 18 मार्च की रात मेचुका पुलिस स्टेशन के अंदर जानवरों जैसा सुलूक हो रहा था। पुलिस की लाठी और लात घूंसों की बरसात उस शख्स पर इस तरह हो रहा था कि उस शख्स का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। अगर पीड़ित की माने तो उसे इस तरह से मारा पीटा गया कि वो बेहोश तक हो जाता, और जब वो होश में आ जाता तो फिर से उसे इतना पीटा जाता कि वो दोबारा बेहोश हो जाता। और जिस शख्स के साथ ये सुलूक हुआ है वो कोई कैदी नहीं बल्कि मेचुका ग्राम पंचायत का सदस्य है, और 33 वर्षीय उस युवक का नाम है ताचुक पादू। और पीड़ित ताचुक पादू के साथ ये सुलूक करने का आरोप मेचुका पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल SK सिंह पर लगाया गया है। 18 मार्च की रात ताचुक पादू के दर्द से करहाने की चीख की गूंज अब राज्य भर में गूंज रही है, और समाज के हर तबके के लोग इस वारदात की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये घटना तब दुनिया के सामने आया जब पीड़ित ताचुक पादू को इलाज के लिए मेचुका से जनरल हॉस्पिटल आलो लाया गया, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर के तरफ से पीड़ित ताचुक पादू का एक वीडियो फेसबुक पर डाला गया। ये तस्वीरें आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, लेकिन 18 मार्च 2022 की रात ताचुक पादू के साथ क्या हुआ, आइए उसी से सुनते हैं और आगे क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। 18 तारीख का नाइट को नियर अबाउट 8:15 को हम स्पीकर का वहाँ एक मेरा बहन का बच्चा का जो मेडिसिन ईटानगर से स्पीकर का हाथ में भेजा था, उसको हम लेने गया था। 18 मार्च 2022 का बात है। तो उसमें जब हम मेडिसिन कलेक्ट करने गया तो हमको सेंट्री लोग ने फोर्स किया, घुसने नहीं दिया। तो फिर उसका बाद हम उसको रिक्वेस्ट भी करके देखा सेंट्री को, बच्चा सीरियस स्टेज में है, तो मेडिसिन आफ्टरनून को स्पीकर साथ देना चाहता, पैकिंग है बोल के। तो वो पैक शाम को लेने आओ बोल के स्पीकर ने कुछ बोला, तो हम जाके शाम को लेने गया था 8 बजे जैसे को। तब वहाँ का स्पीकर सर का जो सेंट्री जो है कांस्टेबल जो हमको फोर्सफुली जाने नहीं, रिक्वेस्ट भी किया, हमको जाने नहीं दिया। उसका बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत आर्गूमेंट हुआ। तब तक वो लोग पुलिस को वो करके फोन करके पुलिस थाना से हमको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद हमको मेडिकल भी कराया, और रात का लगभग 9 बज गया था। मेचुका पुलिस स्टेशन में हमको ले गया। उसका बाद रात भर हमको AK सिंह एक कांस्टेबल है, हमको रात भर हमको एक जानवर की तरह पीटा है, और ऐसे रात भर सोने नहीं दिया। 2-3 भी हम बेहोश हो गया था, और पूरा हैंडकफ डाल के भी हमको पीटा है, पूरा लाठी उठी घुसा के। तो हमने कहा कि हम कुछ गलती होने से भी वो कोर्ट से हमको पनिशमेंट मिलेगा। ये क्या मतलब, ये तो इनजस्टिस है। मतलब हम अभी तक मेरा यूरिनल भी लोगों के 2 दिन से मेरा टॉयलेट भी नहीं हो रहा है, और यूरिन जो एक ब्लीडिंग टाइप से हो रहा है, और कान से भी हमको एक रिवर्सर बोल के पीटा है, वो भी यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा अभी तक। इसलिए पूरा आपको पूरा दिखाइए। और हमको रात भर फिर हम बेहोश हो गया था, और दिन को हमको नहीं 18 का रात को अरेस्ट हुआ। उसका बाद रात भर पीटा है, और सुबह भी 7 बजे हमको उठने दिया। उसका बाद वो जब हमको यहाँ अरेस्ट रूम में नहीं रखा, दूसरा जगह में ले जाके खींच के ले जाके हमको पीटा है। पूरा मेरा लेटरिन पेशाब निकलने तक, और पूरा लोखा बोका बांध के पूरा हमको ठीक से पीटा है कि मैं बेहोश भी 2-3 बार हो गया था। इसलिए मैं जस्टिस चाहता हूँ कि क्या कानून ऐसे मतलब आदमी को ऐसे एक जानवर जैसे ऐसे मारता है क्या? अगर कुछ जस्टिस और अगर हम गलत है तो हमको तो पनिशमेंट उस तरीक़ा से देना है। क्या मैं मतलब गुजारिश है कि इस चीज़ को हमें जो इनह्यूमैनिटी जैसे हमको ट्रीटमेंट किया है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हायर अथॉरिटी से मतलब ऐसे
अगर हम ऐसे होता है तो नहीं होता है तो उसको किस तरह उसको एक्शन लिया जाए, हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरा तरफ से। मेरा अभी शरीर तो नहीं है, पूरा यूरिनल फंक्शन भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, और 1-2-3 दिनों से टॉयलेट नहीं चल रहा है। और कल शाम 4 बजे लगभग हमको बेल जैसे तैसे मिला, वो भी मेडिकल को देखते हुए और मेरा सीरियसनेस को देखते हुए मेचुका पुलिस थाना से लगभग 4 बजे हमको वहाँ से बेल हुआ। तब वहाँ से 4 बजे हम लोग निकला मेचुका से। अभी आलो मेडिकल में हूँ मैं, बेहाल है। यहाँ से भी रिफर हुआ, अभी ट्रीट में हूँ, वहाँ जाके मैं ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा। और मैं दरख्वास्त है कि ह्यूमन राइट की जितना भी हायर अथॉरिटी है हमको जितना जस्टिस दे सकेगा हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मेरा खिलाफ जो जस्टिस पुलिस वालों ने किया है उसको जरूर आप लोग न्याय दिलाएगा, मैं ये उम्मीद करूँगा। ठीक है, ये इसको आईचारो ये केस को टेकअप करेगा। ग्राम पंचायत तचुक पादु के साथ हुए इस भयानक वारदात के बाद अब तचुक पादु को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ कई लोग और संगठन भी जुड़ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि तचुक पादु के परिवार के तरफ से इस मामले में मेचुका पुलिस स्टेशन में पहले ही शिकायत दर्ज कराया गया है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर की तरफ से भी तचुक पादु को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। और इस मामले में अब ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन भी आगे आ रहे हैं। बीते दिन यानी 22 मार्च 2022 के दिन रे न्यूज के जरिए ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन द्वारा बताया गया कि वे अब तचुक पादु को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और मेचुका पुलिस स्टेशन के अंदर 18 मार्च 2022 को हुए उस वारदात की कड़ी निंदा करते हुए ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन द्वारा बताया गया कि उनके तरफ से सीओमी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें तचुक पादु के परिवार द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर को जल्द से जल्द रजिस्टर करने की मांग किया गया है और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो, ये मांग भी रखा गया है। साथ ही ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन द्वारा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीओमी से भी इस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मांग की गई है और तब तक आरोपी कांस्टेबल एसके सिंह को सस्पेंशन में रखने की मांग भी किया गया है। ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर उनके मांगों पर प्रशासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया गया तो मजबूरन उन्हें डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए ही उतरना पड़ेगा। आइए सुनते हैं। सभी को नमस्ते। Most respected RCCN TV, Ray News, and all the members present here. Myself, Mr. Takam Samyar, convener All CUME District Law Students Union. मेरा राइट साइड पे है जेम्स याबू मेंबर और मेरा लेफ्ट साइड पे है फर्स्ट वन मिस्टर नानी यूरनी फाइनेंस सेक्रेटरी और सेकेंड वन एडवोकेट श्री ताई चीजे लीगल एडवाइजर ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट्स यूनियन। आज हम सब ने यहाँ पे आने का मकसद यही है कि री न्यूज़ के तौर पे हम सभी ऑल सीओमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से एक मुद्दा लेके आया है। यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जो है इस मुद्दे के ऊपर है जो कि 18 मार्च अराउंड 8 PM के शाम रात को हमारे सीयूमी डिस्ट्रिक्ट के एक पंचायत मेंबर श्री तचुक पादु जी को पुलिस ने एमएलए के घर पे सिक्योरिटी के साथ कुछ मतलब हाथापाई होने का वजह से उसको जो कि पुलिस थाने में लेके इतना टॉर्चर किया है कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। उसको रात भर टॉर्चर किया है, 18 का नाइट पूरा टॉर्चर किया है और 19 का सुबह को भी बहुत टॉर्चर किया है, उसको इनह्यूमन ट्रीट किया है। और इसी के मुद्दे पे हम सभी आज यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑल सीयूमी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। इसीलिए उस इशू की रिगार्डिंग जितनी भी फर्दर आप सभी को जितनी इंफॉर्मेशन देना है उसकी रिगार्डिंग जो है हमारे ये लीगल एडवाइज़र एडवोकेट ताई चीजे उसकी जितनी भी डिटेल्स है आप सभी को बताएंगे।
Thank you very much. 18 मार्च 2022 का रात को अराउंड 8 PM जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत शर्मनाक है. One person, namely Sri Tochuk Padu, who is a Gram Panchayat member, Padusa Liposi 17 Mechuka Jila constituency, was picked up by the police outside the residence of the Honorable MLA, Sri P.D. Sona, and later he was taken into custody. तो कस्टडी में लेने के बाद जो है एक पुलिस जिनका नाम है कांस्टेबल है, उनका नाम है SK सिंह, उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर पर जो इनह्यूमन कस्टोडियल वायलेंस जो टॉर्चर के रूप में किया है वो बहुत ही कंडेमनेबल है. तो वी कंडेम द एक्ट एट द हाईएस्ट लेवल. आप ये फोटो देखिए, ये फोटो आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे. सो एज ए डिस्ट्रिक्ट CUME डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट यूनियन, वी हैव मेड सर्टेन रिप्रेजेंटेशन. इस इंसिडेंट के विषय में हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं. वी हैव सबमिटेड वन रिप्रेजेंटेशन टू द डेप्यूटी कमिश्नर CUME डिस्ट्रिक्ट तातो कि उनका ब्रदर फैमिली मेंबर्स ने एक FIR फाइल किए हैं अगेंस्ट द एलिज्ड कांस्टेबल जिन्होंने ब्रूटली पिटा है श्री तोचुक पादू ग्राम पंचायत मेंबर को. तो हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन में यही मांग की है कि जो FIR पुलिस कांस्टेबल SK सिंह के अगेंस्ट में दिए हैं उसे जल्द से जल्द रजिस्टर किया जाए और रजिस्टर करने के बाद फ्री एंड पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दिया जाए. एट द सेम टाइम आप एक सब ऑर्डिनेट ऑफिसर या फिर कोई मैजिस्ट्रेट का एक कमिटी बिठाइए कि इस इंसिडेंट पे एक इंक्वायरी करे और रिपोर्ट दे. Because the incident involves the violation of human rights, it concerns the whole district as a whole. ये human race को concern करता है, ये बहुत ही शर्मनाक है. Secondly, as a union, district law union, हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लिखे हैं. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम लोग ने एक इंक्वायरी के लिए मांग की है. इंक्वायरी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए. ये कोई SK सिंह जो कांस्टेबल SK सिंह के नाम पे. आफ्टर दैट जब तक इंक्वायरी का रिपोर्ट सबमिट नहीं होता है तब तक आप उन्हें सस्पेंड कीजिए, ये हमारी मांग है. थर्डली, वी आर कंसिडरिंग अदर लीगल मेजर्स ऑल्सो बिकॉज ये पुलिस कांस्टेबल जो है नॉन APST है. सो वी आर कंसिडरिंग मेजर्स अंडर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. हम लोग सीनियर एडवोकेट्स के साथ टच में हैं. फोर्थली, हम लोगों का एक और मांग है कि हम लोग ने जो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उस पर अगर विदिन 2 वीक्स अगर आप लोग एक्ट नहीं करेंगे तो CUME डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन along with other interested parties will be compelled to launch a democratic movement to achieve our objective. हमारे एक ग्राम पंचायत मेंबर के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है तो कोई टीनेजर के साथ क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है. तो बेसिकली टुडे आवर मोटो इज टू give a large message out to the public that मेचुका CUME एक पीसफुल स्टेट है. वहाँ ना तो टेररिज्म है ना कोई हाइनेस मर्डर यूजुअली होता है. तो
तो ऐसा बारबारिक एक्ट जो एक्सेसिव फोर्स और कस्टोडियल वायलेंस, वेदर इट वाज नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सेकेंडली वी आर आस्किंग अथॉरिटीज़ कि उन लोग चुप क्यों हैं इस इशू पे। पब्लिक लीडर्स, जिला परिषद मेंबर्स सब क्यों चुप है। ये एक मैटर कॉमन मैटर है, इस मैटर कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं है। तो इसीलिए हम सभी पब्लिक को रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कोई आदमी को पीटा जाएगा तो आप खुद सोचिए। इसीलिए जल्द से जल्द उस पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करना चाहिए, अदरवाइज वी विल लॉन्च अलॉन्ग विथ लीगल मेजर्स, डेमोक्रेटिक मीन्स से लॉन्च करेंगे हम लोग मूवमेंट वगैरह। और इन एडिशन we have already submitted one application before the International Human Rights Organization, Arunachal chapter, and they have already taken cognizance of the matter. And we are also considering to approach National Human Rights Commission of India also. So we are working on that. So we will come back to you shortly for that.